हेलो बच्चों, मैं विजय दीक्षित स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल द गैलेक्सी ऑफ अकाउंटेंसी में। आज की इस वीडियो हम करने वाले अपने क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3 का हम पहले ही एक वीडियो बना चुके हैं, जहां पर हमने अपने दो कंसेप्ट पूरे करे थे। कौन से? अकाउंटिंग प्रिंसिपल और साथ में फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। आज का जो हमारे पास वीडियो रहने वाला है वो क्या है? हमारे पास टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कि हमारे पास जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल होते हैं कितने टाइप के होते हैं। तो देखिए, हमारे पास जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल होते हैं ये टोटल 11 टाइप्स के होते हैं। कितने? 11। हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल कितने हैं? 11। इसीलिए यहां पर ये 11 जो हमारे पास है टाइप्स, इनको मैं दो अलग अलग पार्ट में कराऊंगा। जिसमें हमारे पास फर्स्ट पार्ट में यहां पर कहते हैं वन से लेकर कितने 5 तक अकाउंटिंग प्रिंसिपल समझाए जाएंगे। वहीं पर पार्ट सेकंड में हमारे पास में 6 से लेकर 11 तक अकाउंटिंग प्रिंसिपल समझाए जाएंगे। इस वीडियो को मैं दो पार्ट्स में सिर्फ इसलिए ही डिवाइड कर रहा हूं ताकि आपको बहुत अच्छी तरह से अकाउंटिंग प्रिंसिपल समझ में आए। साथ ही में यहां पर जो कहते हैं वीडियो टाइम बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसीलिए इसको दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो यहां पर हम अपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल शुरू करते हैं। और बच्चों, ज्यादा फोकस रखना है क्योंकि फर्स्ट टर्म के एग्जामिनेशन में लगभग लगभग 40 मार्क्स की क्या आती है? थ्योरी आती है, जो हमारी ज्यादातर जनरेट होती है किसमें? चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और 4 चैप्टर में से। तो इसीलिए यहां पर सबसे ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन अब यहां पे टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल में से पूछे जाएंगे। जो बड़े क्वेश्चन आते हैं वो किसमें आ जाते हैं? टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल में। तो यहां पर हम अपने शुरुआत करते हैं, जैसा कि आपको अपना पहला अकाउंटिंग प्रिंसिपल दिख रहा है। क्या? अकाउंटिंग एंटाइटी, बिजनेस एंटाइटी प्रिंसिपल। अब यहां पर ये प्रिंसिपल हमसे क्या कहता है? ये प्रिंसिपल हमसे कहता है कि जो एक फर्म है, क्या है? एक फर्म, वो कहते हैं उस फर्म का ओनर है, ये दोनों अलग अलग हैं। ये दोनों क्या है यहां पर? अलग अलग। इसका मतलब है जो हमारे एक बिजनेस एंटाइटी है, क्या है? बिजनेस एंटाइटी, और एक है इस बिजनेस को रन करने वाला ओनर। ये दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं। क्या होंगे? एक दूसरे से सेपरेट होंगे। पहला क्या हमें पता लगा? इसमें कहते हैं बिजनेस एंटाइटी अलग है और ओनर क्या है? अलग है। दूसरा, हमारे पास जितनी भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है वो होती है ऑन बिहाफ ऑफ एंटाइटी। किसके बिहाफ पर हम बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं? यहां पे एंटाइटी के बिहाफ पर, ना कि ऑनर के बिहाफ पर। वहीं पर इसका एक पॉइंट और, यहां पर ये जो ऑनर होता है इस बिजनेस एंटाइटी के लिए एज अ क्रेडिटर होता है। क्या होता है? एज अ क्रेडिटर। तभी उसको जो यहाँ पे ऑनर है, जो कैपिटल लगाता है फर्म में, उस कैपिटल के अगेंस्ट में ऑनर को क्या मिलता है? यहाँ पे इंटरेस्ट मिलता है। ऑनर को क्या मिलता है? इंटरेस्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं यहां पर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या बोलेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और जब ये ऑनर अपने पर्सनल यूज के लिए यहां से पैसा निकाल के ले जाता है तो उसे बोलते हैं हम यहां पे ड्राइंग्स। क्या बोलेंगे यहां पे? ड्राइंग्स। तो यहां पर हमने अपने कौन से फर्स्ट प्रिंसिपल अकाउंटिंग एंटिटी बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल में क्या सीखा? कि हमारे जो बिजनेस एंटिटी होती है वो ऑनर से बहुत ज्यादा सेपरेट होती है। यहां पर जितनी भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करी जाती है वो ऑनर के बिहाफ पर नहीं, बिजनेस एंटिटी के बिहाफ पर रिकॉर्ड करी जाती है। और साथ ही में यहां पर जो है जो ऑनर कैपिटल इन्वेस्ट करता है किसमें? बिजनेस एंटिटी में, उस पे क्या मिलता है? उसे इंटरेस्ट मिलता है, जिसे हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और ऑनर को जब जब पैसों की जरूरत पड़ती है अपने पर्सनल यूज के लिए, अपने पर्सनल बेसिस के लिए, तो यहां पे जब वो पैसे निकाल कर ले जाता है उसको हम कैसे ट्रीट करते हैं? एज अ ड्राइंग ट्रीट करते हैं। ये हमारे पास यहाँ पे क्या है? फर्स्ट प्रिंसिपल। क्या है हमारे पास? फर्स्ट प्रिंसिपल। अब हम वर्क करते हैं यहाँ पे अपने सेकंड प्रिंसिपल पे। सेकंड प्रिंसिपल क्या है? मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। क्या है? मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। अब यहां पर फर्स्ट तो हो गया। सेकंड, हमारा जो मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल है ये कहता है कि हमें अकाउंटिंग में वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है जो क्या हो? इन टर्म्स ऑफ मनी। क्या हो? इन टर्म्स ऑफ
मनी या तो मेजर्ड की जाए या फिर एक्सप्रेस्ड हो। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल कहता है कि आपको वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है जो इन टर्म्स ऑफ मनी या तो मेजर्ड हो या क्यों एक्सप्रेस्ड हो। उन्हें लिखना है, नॉन मॉनेटरी टर्म्स को आपको यहां पर नहीं लिखना है। ठीक है, अब ये नॉन मॉनेटरी टर्म्स कौन सी हो जाएंगी? नॉन मॉनेटरी टर्म्स जो इन टर्म्स ऑफ मनी ना हो, जैसे फर्म में स्ट्राइक हो गई, क्या हो गई? स्ट्राइक, या फिर डेथ हो गई एम्प्लॉय की। ठीक है, ये चीजें यहां पर रिकॉर्ड नहीं की जाती। स्ट्राइक का मतलब क्या होता है? हड़ताल। ठीक है, और डेथ तो आपको पता ही है, किसी भी एम्प्लॉय की अगर डेथ हो जाए उसको भी यहां पे रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। सिर्फ वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है जो क्या है? इन टर्म्स ऑफ मनी होगी। इस तरह से हमारे पास यहाँ पे जो सेकंड वाला प्रिंसिपल भी क्या होता है? कंप्लीट होता है। जहां पर आपने क्या सीखा यहाँ पर कि आपको वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है जो इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर्ड की जा सके या फिर एक्सप्रेस की जा सके। नॉन मॉनेटरी टर्म्स को यहाँ पे छोड़ देते हैं। जैसे नॉन मॉनेटरी टर्म्स के लिए हमारे पास क्या हो गया? स्ट्राइक या डेथ ऑफ एम्प्लॉय। अब यहां पर आते हैं हमारे पास यहाँ पे थर्ड पे। थर्ड प्रिंसिपल हमारे पास क्या है? अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अब देखो, जब भी हम एक बिजनेस खोलते हैं, क्या कहते हैं, जब भी एक बिजनेस खोलते हैं, अब बिजनेस जो है ऐसा तो नहीं है कि हमने कुछ समय के लिए खोला है। बिजनेस हम चाहते हैं कि हमारा आज भी चले, कल भी चले, सालों साल चले और चलता रहे। मैं चला रहा हूं, मेरे आने वाली पीढ़ी भी उस बिजनेस को क्या करती रहे? रन करती रहे। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम जब तक बिजनेस चलता रहेगा तब तक हम कुछ कैलकुलेशन करेंगे ही नहीं। अगर हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता लगेगा हमें प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, या फिर हमारे पास यहाँ पे कुछ दुर्घटना वगैरह, सारी चीजें किस तरह से पता लगेंगी? तो हमने अपने जो बिजनेस एंटाइटी का जो पीरियड है, ये पूरी लाइफ है, उसको हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। किसमें पार्ट कर देते हैं? छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो यहां पे हमें पता लगा जो हमारे पास लाइफ ऑफ बिजनेस है वो डिवाइड कर देते हैं हम यहाँ पे, डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पीरियड। ठीक है, अब ये जो स्मॉलर पीरियड में डिवाइड करा जाता है, यहां पर ये स्मॉलर पीरियड कितने टाइम का होता है? 1 ईयर का। क्या होता है? 1 ईयर का। अब ये 1 ईयर क्या होता है? इसको मैं दो पार्ट में कैटेगराइज करूंगा। कितने पार्ट में कैटेगराइज करूंगा? दो। पहला वाला हमारे पास यहां पर क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर। क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर। आप जानते हैं फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। फाइनेंशियल ईयर वो है जो 1 अप्रैल से शुरू हो, जैसे अभी चल रहा है 1 अप्रैल 2026 से शुरू हो और कब खत्म हो? 31 मार्च 2027 में। इसका मतलब जिस ईयर में शुरू हो रहा है उसके नेक्स्ट ईयर के मार्च में क्या होगा? एंड होगा। वहीं पर दूसरा हमारे पास क्या होता है यहां पे? कैलेंडर ईयर। क्या होता है? कैलेंडर ईयर। अब ये कैलेंडर ईयर क्या होता है? जैसे कि आप जानते हैं कैलेंडर कब से शुरू होता है? 1 जैन से, मान लो 2026, और कब तक चलेगा? 31 दिसंबर 2026, मतलब सेम ईयर में एंड हो रहा है। तो ये हमारे पास पीरियड इस तरह से दो टाइप में लोकेट करे जाते हैं। जो 1 ईयर का होता है या तो फाइनेंशियल ईयर या फिर क्या होगा? कैलेंडर ईयर। इसके बारे में पहले भी अच्छी तरह से समझा चुका हूं। अब यहां पर हमारे पास ये थर्ड भी क्या होता है? कंप्लीट होता है। जहां पे हमें पता लगा कि हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल हमें क्या बताता है कि हमारा जो अकाउंटिंग का पीरियड है वो ये कहते हैं 1 ईयर का होता है और उसको दो पार्ट में डिवाइड करा जाता है। कहते हैं फाइनेंशियल ईयर या फिर किसमें? कैलेंडर ईयर। फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक का होता है? यहाँ पे 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का। वहीं पे जो कैलेंडर ईयर है वो 1 जनवरी से लेकर कब तक होता है? 31 दिसंबर तक का होता है। यहां पर हमारे पास ये थर्ड प्रिंसिपल क्या होता है स्टूडेंट? कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ प्रिंसिपल की तरफ। फोर्थ प्रिंसिपल क्या है यहाँ पे? फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। क्या है हमारा? फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। अब ये फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल हमारे पास क्या होता है ये जानते हैं। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल हमें क्या बताता है कि हमारे बिजनेस में जितने भी साइनिफिकेंट है, जितने भी कहते हैं यहाँ पे मटेरियल इंफॉर्मेशन है, ये सारी की सारी डिस्क्लोज करी जाए। क्या करे? डिस्क्लोज डिस्क्लोज करी जाए। जो क्या है यहाँ पे? एक इकोनॉमी से रिलेटेड है। जो रिलेटेड है किससे? एक इकोनॉमी से रिलेटेड है। और उसको डिस्क्लोज करा जाए कहां पर? अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। कहां पे डिस्क्लोज करा जाएगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो यहां पे हमें सिंपल सिंपल बता रखा है कि जो हमारे पास
फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या कहता है कि आपके पास जो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वो कन्वेइंग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कन्वेइंग। कंसीलिंग ना हो। कंसीलिंग का मतलब कुछ भी बातें छुपी हुई ना हो। क्या होनी चाहिए? कन्वेइंग। जो सारी की सारी डिटेल बताए, कौन सी? रिलेटेड टू इकोनॉमिक। क्या है? रिलेटेड टू इकोनॉमिक। सारे के सारे साइनिफिकेंट और सारे के सारे इंफॉर्मेशन हमें कहते हैं फुल डिस्क्लोज करे जाए। कहां पे? अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जिससे कुछ भी बात यहां पे छुपी हुई ना रहे। वहीं पर अब हमारे पास फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट में क्या दे रखा है? मटेरियलिटी प्रिंसिपल। क्या? मटेरियलिटी प्रिंसिपल। मटेरियलिटी प्रिंसिपल हमें क्या बताती है? मटेरियल प्रिंसिपल बताता है कि आपको वो सारे के सारे यहां पे कहते हैं आइटम क्या करने हैं? डिस्क्लोज करने हैं, जिसमें क्या है? मटेरियलिटी इफेक्ट है। जिसमें क्या है? मटेरियलिटी इफेक्ट है। वो सारे के सारे आइटम वो क्या करने हैं? आपको डिस्क्लोज करने हैं। मतलब कहां पे डिस्क्लोज करके? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ये हमें बताता है कौन सा? फिफ्थ पार्ट। इस तरह से हमारे पास यहाँ पे पार्ट नंबर 1 क्या होता है? कंप्लीट होता है। पार्ट नंबर 1 में हमने क्या जाना है? यहाँ पे अकाउंटिंग एंटाइटी, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, अकाउंटिंग पीरियड, फुल डिस्क्लोजर और मटेरियलिटी प्रिंसिपल। अब देखो इन सबको जानने के बाद में आपको किसी जरूरत पड़ेगी नोट्स की। आप अपनी इतनी मोटी बुक में से नोट्स तो बनाने बैठोगे नहीं। सो स्टूडेंट, आपको इसके नोट्स कहाँ मिल जाएंगे? आपके अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। बस क्या करना है? आपको वहां पे जाना है, लिंक पे क्लिक करना है, गूगल ड्राइव की लिंक है, वहां से आपने नोट्स डाउनलोड करो और डाउनलोड करके उसको प्रिंट करा के आराम से याद करने हैं, जहां पर आपको पूरे नोट्स मिलेंगे। अभी तो मैंने आपको क्या कराया? 1 से लेकर 5 तक कराया है। आगे हम अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो पार्ट 2 में कहां पे कराएंगे? 6 से लेकर 11 तक पूरा कंप्लीट कराएंगे।